हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट और वेलकम है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है किटीज़ वर्ल्ड। मैं आज आपको दिखा रही हूँ मेरी किटी क्या कर रही है। मेरा एक कॉर्नर है जहाँ पे मैंने बहुत सारे बॉक्सेस को जमा करके रखा हुआ है। तो उसको वहाँ पे जाने के लिए जब भी रास्ता मिलता है वो वहाँ पे एंटर करती है। अभी उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के मुझे इस फर्नीचर को ओपन करने के लिए बोला, तो मैंने ओपन किया। तो अभी वो ऊपर वाले रैक में चढ़ गई जहाँ पे मैंने बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं। अभी देखो उसका क्या चल रहा है। वो सब बॉक्सेस को गिरा विरा के वो सब बॉक्सेस के अंदर जाना चाहती है। ये देखो उसका क्या चल रहा है। उसको उसी बॉक्स के अंदर क्यों जाना है समझ में नहीं आ रहा है। जिसमें वो नहीं जा पा रही है, बस उसको उसी के अंदर जाना है। और आई एम अफ्रेड कि वो मेरे बाकी बॉक्सेस को ना गिरा दे, क्योंकि उसमें भी सामान रखा हुआ है। अभी इसके साथ में डुग्गू भी थी, लेकिन उसने नीचे जंप कर दिया। जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया उसने जंप कर दिया। अभी फ़िलहाल चिन्नू की कोशिश जारी है सब बॉक्सेस को गिरा के उसको उसी बॉक्स के अंदर जाना है। तो उसके लिए ये सब उसकी मेहनत है। उसको बहुत आदत है एक फर्नीचर के थ्रू इधर उधर जाने की, रास्ता खोजने की, बॉक्सेस के थ्रू इधर उधर जाकर रास्ता खोजने की। ये सब उसकी आदत है। बट आई एम श्योर कि उसको रास्ता चाहिए, नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने उसको वैसे रखा हुआ है बॉक्सेस को। उसके लिए मुझे इस बॉक्सेस को हटाना पड़ेगा। अगर मैं इस बॉक्सेस को हटा दूँगी तो उसको रास्ता मिल जाएगा और वो उस बॉक्स के अंदर चली जाएगी, जो काफ़ी डीप है। इसलिए मैं उस बॉक्स के अंदर उसको एंट्री नहीं दे रही हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको एंट्री दे दूँ ताकि उसकी तसल्ली हो जाए। लेट्स सी, मैं इन बॉक्सेस को हटा देती हूँ तो शायद वो उसके अंदर जा पावे। लेट्स सी, इस बॉक्स को भी हम लोग हटा देते हैं तो वो उस बॉक्स के अंदर चली जाए। फिर मैंने इस बॉक्स के थ्रू उसको रास्ता बना के दे दिया है। अभी आप देखिए वो उस बॉक्स के अंदर चली जाएगी। अभी वो उस बॉक्स के अंदर आई थिंक सो जा पाएगी, क्योंकि वो पहले भी उस बॉक्स के अंदर जा चुकी थी, इसलिए मैंने उसको कवर किया था। अभी शायद उसको रास्ता मिल जाएगा, नहीं तो मेरे बॉक्स को पूरा फाड़ देगी वो। सी, उसको बॉक्स को फाड़ना है क्योंकि उसको उसी बॉक्स के अंदर जाना है। इस बेटर मैं उसको रास्ता बना दूँ तो उसके लिए इजी रहेगा उस बॉक्स के अंदर जाना। ये मेरा सब स्क्रैप का कॉर्नर है और इन 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 लोग के बॉक्स ये बहुत ही फेवरेट टॉयज़ रहते हैं। उन मेरे कैट्स की ज़्यादा कॉस्टली तो है ही नहीं कुछ टॉयज़। बस उनको बॉक्स पसंद है, थ्रेड पसंद है, या फिर कोई भी छोटी रिंग पसंद है, या फिर प्लास्टिक का ढक्कन। ऐसा किसी भी सिंपल सिंपल चीज़ों से मेरी कैट्स खेल लेती है। और अगर इन्हें हम लोग कॉस्टली टॉयज़ लाकर भी देंगे तो वो उससे नहीं खेलेंगी वो। लेकिन ये जो सिंपल सिंपल टॉयज़ है उसमें ही वो ज़्यादा इन्जॉय करती है। अभी ये बॉक्सेस तो उनके बहुत फेवरेट है। अभी मैं इस बॉक्स को नीचे रखूँगी तो इस बॉक्स की वो लोग इतनी बाट लगा देंगे ना, सब जगह से उसको फाड़ फाड़ के सब जगह से उसको फाड़ देंगे और रास्ता बना देंगे। और फिर एंड में जब तक वो स्क्रैप ना हो जाए तब तक वो उसके पूरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो मैं उनको हमेशा एक एक बॉक्स नीचे दे देती हूँ खेलने के लिए, ताकि वो पेशेंस के साथ में सिर्फ एक ही बॉक्स को फाड़ दें। एट अ टाइम अगर मैं उनको इतने सारे बॉक्सेस दे दूँगी ना तो पूरे घर में वो लोग कचरा भी कर देंगे और सब टॉयज़ को एक साथ ही स्क्रैप कर देंगे। अभी एक्चुअल में उसको जाना है इस बॉक्स के अंदर, बट उसको रास्ता मिल नहीं रहा है क्योंकि वो उसी के ऊपर बैठी है। उसको वो सेंस नहीं है कि इसके ऊपर मैं बैठूंगी तो मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी। तो उसको इतना नहीं समझ में आ रहा है, बस उसको अंदर जाने के लिए रास्ता चाहिए। लेट्स सी, मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी क्या कैसे मैं उसी के ऊपर सी वो उसी के ऊपर बोलते हैं ना कि वो ऐसी है कि जिस डाल पे बैठी है उसी डाल को काटना चाहती हो। अभी वो जिस पे बैठी है उसी को हटा रही है। उसको ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अंदर कैसे जाऊँ। अभी वो कैसे जा सकती है, देखिए वो उसी के ऊपर बैठी है और उसी को हटाने की कोशिश कर रही है। उसी के ऊपर प्रेशर देके बैठी हुई तो वो कैसे जा सकती है। ओप्स, ओ माँ कसम,
देखिए किस तरह से वो एंट्री कर रही, देखिए पूरे बॉक्स को फाड़ के। और यही मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैं उसको रास्ता बना के दे रही थी। अभी देखो कैसे गई है वो अंदर। चीनू, कम ऑन चीनू, चीनू। ओके चिंडी, चीनू हट जा चीनू। चीनू नहीं हट रही है। हाँ, अगर उस तरफ जाए तो मैं उसको इस बॉक्स का चाहिए। हाँ, मैं उसको एटलीस्ट इसको ओपन करके दूंगी तो उसकी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैं अंदर गई। किधर गई वो? इस तरफ गई है वो। अभी उसको दूसरा बॉक्स मिल गया। चीनू, चीनू। अभी उसको उस तरफ दूसरा बॉक्स मिल गया। उसका ये देखो कहाँ से कहाँ जाती है, उसको ही नहीं समझ में। हाँ, ले तेरा मेन टारगेट पूरा कर। इस बॉक्स में जाना था, जाओ। इसी बॉक्स में जाना था, इसी बॉक्स में जाना है, जाइए। उसको उसी गुफा में जाना है, जा। एक बार गई है वो इस बॉक्स में, एकदम पूरा अंदर चली गई थी, तो फिर तब से मैंने उसको कवर ही कर दिया ताकि वो जाए नहीं इसके अंदर। अंदर जाके वो उसका चालू हो जाता है गड्ढा खोदना, तो उसकी वजह से क्या होता है, सब बॉक्सेस एक साथ में स्क्रैप हो जाता है। इसलिए मैंने उसका सब रास्ता बंद ही कर दिया था। अभी उसको उसके अंदर ही एंट्री करनी है, उसकी कोशिश है। और अगर मैं उसको, हाँ सी फाइनली, फाइनली उसके अंदर चली गई है सी। उसको इसी के अंदर जाना था। अभी उसके अंदर वो, आई होप गड्ढे नहीं करे, नहीं तो वो अंदर बैठ के उसको फाड़ना चालू करेंगी। और मेरी डुगू यहाँ वहाँ घूम रही है। वो भी ऊपर ही थी, जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो उसने नीचे जंप किया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरे पास में कोई प्रूफ आए। जैसे मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो उसने जंप कर दिया, नहीं तो उसका भी यही काम चल रहा था। अभी आई डोंट नो क्या करे वो उसके अंदर जाके। चालू हो गया। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसका गड्ढा खोदना चालू हो गया उसके अंदर। अभी पता नहीं वो कैसे बाहर आएगी और कितना टाइम लगे बाहर आने के लिए, वो भी नहीं पता। बट मेरी डुक्कू है ना, डुक्कू, वो भी है नीचे। उसे भी ऊपर आना है। अभी वो जंप करेगी नीचे से मेरी डुक्कू। ये ये भी आ गई। वही जहाँ पे चिनू वहीं पे डुग्गू को होना ही चाहिए था। मैंने बोला था ना आपको कि इसे सब कुछ चिनू सिखाते हैं। जो जो चिनू करती है ना वो उसको देख देख के खुद करती है। अभी उसने नीचे जंप कर दिया था ऑलरेडी, लेकिन वापस उसने उसके ऊपर जंप किया। अभी उसको पता है कि चिनू इसके अंदर है तो उसको उसी के अंदर जाना है। अभी उसको वो नहीं समझ में आएगा कि मैं कैसे जाऊँ इसके अंदर। अभी उसका ऊपर से गड्ढा खोदना चालू हो जाएगा और चिनू का अंदर से। अभी देखिए वही काम कर रही है जो जो चिनू कर रही थी, वही काम कर रही है वो। अभी वो भी रास्ता खोज रही है अंदर जाने के लिए। उसको पता है कि उसके अंदर चिनू है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, ये कैसे चली है अंदर, अभी मैं कैसे जाऊँ अंदर। जुगू, 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 ओ जुगू, जुगू, जुगू। जुगू को पसंद नहीं है बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग वगैरह, बहुत ही कैमरा कॉन्शियस है वो। बट अभी वो इतनी ज़्यादा मगन हो गई खेलने में कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी उनका पता नहीं कितने टाइम तक ड्रामा चालू रहेगा। शायद 1-1.5 घंटे तक वो चिनू जब तक अंदर बैठी रहेगी तब तक डुग्गू को शांति। हाँ ले, वाह, डुग्गू बाहर आने की कोशिश कर रही है, पर इतने आसानी से तो बाहर नहीं आएगी। मेरे बॉक्सेस को फाड़ ना दे बस खेलने के चक्कर में। इस कॉर्नर में मैंने सारे बॉक्सेस उनके लिए जमा करके रखे हुए हैं।
अभी उनका उसके अंदर ही खेलना चालू हो गया, एक अंदर है एक ऊपर है। जब तक चीनू को बाहर से रिस्पॉन्स मिल रहा है डुगू का, तब तक वो बाहर नहीं आएगी। द मोमेंट शील कम टू नो कि अरे मैं तो अकेली हूँ, कोई भी यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, मुझे देख ही नहीं रहा है, तब वो बाहर आएगी। नहीं तो तब तक देखो उसका अंदर से ही खेलना चालू है उसके साथ में। देखो बाहर आ गई, वाह। अब इसको, ओ माय गॉड, ओप्स, बाहर आने की देखो कितनी कोशिश कर रही है, अभी सब गिरा देगी। आ गई आ गई आ गई। मेरे बॉक्स को फाड़ के बाहर आ चुकी है वो भी। अभी उसमें से इसको अंदर जाना है शायद। ये क्या चल रहा है चिनू का वहाँ पे? व्हाट चिनू इज डूइंग? हाँ, अभी उसको वहाँ पे दूसरा बॉक्स मिल चुका है। चिनू, चिनू, अभी वो दूसरे बॉक्स में चली गई है और डुगू मेरी यहाँ पे बैठी हुई है। उसको उस बॉक्स के अंदर जाना है। अभी चिनू ने दूसरा बॉक्स सर्च कर लिया। अभी मेरी चिनू इस बॉक्स के अंदर है। डुगू को नहीं समझ में आ रहा अभी वो किधर गई। ये देखो। बस ये उसका, अभी इसको गिराने का प्लान है शायद उसका। वाह, ऑसम। ये सब जब तक गिराएंगे, ओप्स, हे खिंडी, चीनू, नो, चीनू, नो चीनू, नो चीनू, यू कांट डू दिस चीनू। रिटर्न इट टू मी। मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि वह स्पॉन्ज है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो स्पॉन्ज उनके मुंह में जाए गलती से भी। हाँ, नाखून से उन्होंने बहुत उसको कुरेद कुरेद को ख़राब कर दिया है, लेकिन एटलीस्ट खाए नहीं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। उफ, चीनू अभी बहुत फुर्सत में बैठ चुकी है वहाँ पे। जब तक वो पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी तब तक वो वहाँ से हटेगी नहीं। चीनू इज़ फीलिंग स्लीपी ना। अभी उनको काम ही क्या है, सोना ही है उनको। बस थोड़ा सा एक्टिविटी हो जाए उनका, नाइट एक्टिविटी, फिर वो सो जाएंगे। वैसे भी कैट्स बहुत ह्यूमंस की तरह ज़्यादा नहीं सोती है, गैप गैप में सोती है बहुत। तो वो सोती ज़्यादा है, अवेक कम रहती है, लेकिन गैप गैप में सोती है, इसकी वजह से वो समझ में नहीं आता है। ह्यूमंस की तरह वो एक पूरे स्लॉट में नहीं सोती है ना, 2-3 घंटे के गैप में सोती है, फिर उठ जाती है, फिर सोती है, फिर उठ जाती है। तो इसलिए उनका कैलकुलेशन इतना समझ में नहीं आता है। अदरवाइज़ कैट्स ह्यूमन से ज़्यादा सोती है, और अभी ये 1 ईयर की जूनियर कैट सो चुकी है। जब ये एडल्ट हो जाएंगी तब ये ज़्यादा सोएंगी। अभी फ़िलहाल तो जूनियर कैट है, तो इसकी वजह से इतनी नहीं सोती है वो। फिर भी अभी है काफ़ी प्लेफुल है दोनों, और काफ़ी एक्टिविटी पसंद करती है वो लोग। ओह थैंक गॉड, एटलीस्ट ये नीचे आ रही है अभी। डुग्गू, जग्गू, जग्गू, स्वीट गर्ल जग्गू। देखो डुग्गू को मैं अच्छे से दिखाना चाहती हूँ आपको। मेरे डुग्गू के नोज़ पे एक तिल है जिसको ब्यूटी स्पॉट बोलते हैं। सी नो,
डुगू शो योर ब्यूटी स्पॉट, देख सकते हैं आप ब्यूटी स्पॉट मेरे डुगू का। डुगू डुगू का एक लुक में एक अच्छी बात है कि डुगू के नोज़ पे ब्यूटी स्पॉट है, तो इसकी वजह से उसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। और मेरी चीनू की तो फेस ही अच्छी है, क्यूट सी। चीनू चीनू की फेस ही बहुत क्यूट है बचपन से। ये वैसे तो डुगू भी अच्छी है, गुड लुकिंग। और डुगू में बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन कलर मिलेगा, ये वाला जो कलर है डुगू में ज़्यादा है, और चीनू में ब्लैक कलर ज़्यादा है। चीनू 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 जगू 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 चीनू 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 चीनू। अब भी वो बाहर आना चाहती है बिल्ली, अगर, और इसका तो अभी सर्चिंग ख़त्म नहीं हुआ है डुग्गू का, उसको अभी भी उस बॉक्स के अंदर जाना है, जबकि चीनू ने पूरा एक्सप्लोर कर दिया है। चीनू का एक्सप्लोर करके हो चुका है, आई होप वो बाहर आना चाहती है अभी। अभी उसका मन भर चुका है चीनू का एक्सप्लोर करके पूरे बॉक्सेस को, अभी उसको अच्छी नींद आएगी रात को। आई होप बाहर आ जाए अभी, जब एक बाहर आ जाएगी तब दूसरी अपने आप बाहर आ जाएगी थोड़े टाइम में, लेकिन जब तक ये दोनों अंदर रहेगी तब तक बहुत टाइम लगाएंगे बाहर आने के लिए। गुड, चीनू मेरी बाहर आ चुकी है, अभी आई एम वेटिंग फॉर डुग्गू। जब डुग्गू को दिखेगा कि चीनू बाहर आ चुकी है तब वो भी बाहर आएगी। आई होप वापस चीनू अंदर ना जाए उसके पीछे। जब ये बाहर आ जाएंगी तब मैं इस डोर को क्लोज़ कर सकती हूँ। मैं इस डोर को क्लोज़ ही रखती हूँ, बॉक्स जहाँ पे रखे हैं मैंने, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन रखूँगी तो ये कंटिन्यूस उस बॉक्स में जाके सब बॉक्सेस को गिरा देंगी, फाड़ देंगी। इसकी वजह से मैं हमेशा इस बॉक्सेस को कवर ही करके रखती हूँ, कभी ओपन नहीं रखती हूँ। चीनू ने काफ़ी लेट, डुग्गू ने काफ़ी लेट ज्वाइन किया इस गेम को, इसलिए शायद वो अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुई है। आई थिंक सो चीनू फिर से अंदर एंट्री करना चाहती है अभी। जब तक एक अंदर रहेगी तब तक दूसरी आसपास ही रहेगी। चीनू जगू जगू जगू। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डुग्गू को बाहर ले लूँ, अगर मैं उनको टाइम दे दूँगी तो पता नहीं कितना टाइम शी विल टेक टू कम आउट। चीनू ने तो एग्ज़िट कर दिया है, लेकिन डुग्गू अभी एग्ज़िट नहीं कर पा रही। अभी उसको क्यूरियोसिटी है बॉक्स के अंदर जाने का, क्योंकि वो अंदर नहीं गई है ना, तो इसकी वजह से उसको क्यूरियोसिटी अंदर जाने का अभी भी, बट मैं उसे अंदर नहीं जाने दूँगी अभी। आपने देखा वो कैसे डर गई, वैसे ही बहुत डरपोक है डुग्गू, बहुत ज़्यादा डरपोक है वो। अब मैंने उसे कुछ नहीं किया, आई जस्ट टच्ड हर, तो सिर्फ आवाज़ से, साउंड से शी गॉट स्कैर्ड, और फाइनली उसने जंप कर दिया है। तो इसी के साथ में अब मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ, कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पे जिसका नाम है किटीज़ वर्ल्ड। टिल देन जस्ट लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। बाय फ्रेंड्स।